अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। लास्ट वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया और समझने की कोशिश की कि अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्वेश्चन में कैसे निकलेंगी टू कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। अब हमारा मसला क्या है दैट वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स थ्रू सम एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो लेट्स सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। Illustration 1, guys. Calculate basic EPS for the year ended 31st December X1. Okay. The focus would be earnings कैसे कैलकुलेट होनी है। Weighted average number of shares हमने डिटेल में सीख लिए, फिर इन दोनों को मिला के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके। इन द ईयर एंडेड 31st December X1, ईयर एंड, गालिब साहब हैं जी, गालिब साहब, गालिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन का उन्होंने क्या कमा लिया जी, प्रॉफिट इस साल। ऑफ दिस रुपीज 3 मिलियन वॉज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड रुपीज 5 लाख फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो सर उनके पास कुछ ऑपरेशन थे, एक उन्होंने बंद किया, उसका 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख, और बाकी का 30 लाख का है जो कंटिन्यूइंग है। हमने सीखा था, क्या सीखा था बताओ जरा, क्या सीखा था? नहीं याद ना, देख लो अब ये कर रहे हो तुम लोग, ऐसे करोगे। अब ऐसे तो नहीं होती फिर मार्क्स पास होते, ऐसे तो नहीं आते मेडल्स। तो भाईजान याद होना चाहिए पहले ही, ताकि जल्दी जल्दी अप्लाई करो। ओके सर, ठीक है, कर लेंगे याद सर, ये सॉल्व करा दें। सो कंटिन्यूड के लिए आपने कैलकुलेट करनी होती है, डिसकंटिन्यूड के लिए भी अलहदा से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूड इनकम स्टेटमेंट के फेस पे नहीं दिखानी होती, नोट्स में दिखानी होती हैं, लेकिन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूड इंपॉर्टेंट है। GL पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ 1,50,000 एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऑफ 65,000। प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे किया हुआ है उन्होंने, ऑर्डिनरी भी किया हुआ है। देखिए ऑर्डिनरी तो माइनस नहीं करना, क्योंकि हमने पैट बिफोर डिविडेंड पेइंग डिविडेंड लेना है। सही है, ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस कराना नहीं है, क्योंकि आपको चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल। अवेलेबल कितना है, ये तो बांटा हुआ है ना, तो जो बाकी है वो रिटेन्ड है, कि कितना रिटेन किया है। सर टोटल कमाया 100, उसमें से 20 बांट दिया, डिविडेंड है। रिटेन प्रॉफिट 80 है, हमें 80 रिटेन नहीं चाहिए, हमें टोटल कमाया हुआ चाहिए, इसलिए डिविडेंड से पहले चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है। क्यों करना है, क्यों करना है? क्योंकि सर हमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए ईपीएस कैलकुलेट करनी है। सो इफ वी आर कैलकुलेटिंग ईपीएस फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, तो प्रेफरेंस वाला को तो कोई काम नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी वाले पहले माइनस हुए होते हैं बैट में से। आगे देखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, इसका क्या मतलब है? सर जो लाइबिलिटीज क्लासिफाई हो चुके हैं उनका डिविडेंड पहले ही माइनस हो चुका है। कहां से माइनस हो चुका है? प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त। क्या मेरे भाइयों को बात समझ लगी? आगे लिखा हुआ है S32, हमारा ही सिलेबस में नहीं, आगे पढ़ लेंगे जाके। कहां पे पढ़ेंगे? FR2 में भी नहीं है, CFAP लेवल पे पढ़ेंगे। ओके सर, फाइन, ठीक है, टेंशन ही नहीं है फिर तो। GL had 1 million ordinary shares, 1 million ordinary shares given है ऑफ ₹10 ईच इन इशू थ्रू आउट द ईयर। कोई वो कह रहा है डिबेट नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर सारा साल ही इतने थे, कोई ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स तो 1 मिलियन ही थे। इसका मतलब ये है कि अब मुझे कैलकुलेट करनी है बेसिक ईपीएस। तो मुझे क्या करना चाहिए? बेसिक ईपीएस कंटिन्यूड की अलहदा और डिसकंटिन्यूड की अलहदा निकालनी चाहिए। सो बेसिक ईपीएस ये लें जी, कंटिन्यूड की, ये कंटिन्यूड की और यही मैटर करती है ज़्यादा। डिसकंटिन्यूड की भी दिखा दें, लें जी कंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये लें सर। सर बेसिक ईपीएस में प्रॉफिट्स लेते हैं आप, कंटिन्यूड का जो प्रॉफिट है वो 3 मिलियन है, तो ये 3 मिलियन ले लिया आपने, ये मैंने 3 मिलियन लिखा है, डिवाइडेड बाय सर, डिवाइडेड बाय 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। तो अगर आप और करो तो टोटल जो ईपीएस है वो ₹3 पर शेयर आ रही है। ये लें सर। सर बिल्कुल ठीक है सर। डिसकंटिन्यूड की अलहदा कैलकुलेट कर लें। डिसकंटिन्यूड की अगर आपने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी है तो डिसकंटिन्यूड का जो प्रॉफिट आ रहा था वो देख लेते हैं, वो कितना आ रहा था, और फिर इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट आ रहा था गाइस 500, टोटल 3500 था, उसमें से कंटिन्यूड का 3000 था, तो 500 यानी 5 लाख इज द प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। 1 मिलियन जो है वो ये आ गया सर, ये अमाउंट आ रही है ₹0.5 पर शेयर। तो ये लें सर, इस तरह भी लिख सकते हैं आप पर शेयर को, ये लें।
सर प्रेफरेंस वाला डिविडेंड माइनस क्यों नहीं कराया सर, याद कराइएगा। लायबिलिटी वाले प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पहले ही एक्सपेंसेस में माइनस हो चुका होता है, यूजली फाइनेंस कॉस्ट का नाम देते हैं हम। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी ऊपर माइनस कर चुके हैं, फिर टैक्स माइनस होता है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ये वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं, इसलिए जो बचा वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का है। तो सर माइनस कौन से कराने होते हैं? अगली एग्जाम्पल गाइस, कम ऑन। अगली एग्जाम्पल क्या है सर, समझाएं जरा, फिर अगली एग्जाम्पल क्या है सर, बताएं जरा अगली एग्जाम्पल क्या है सर। तो बड़ा आसान सा काम है सर, जरा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 2 आ गई जी। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर 31 दिसंबर 2000 x1, दोबारा बेसिक ईपीएस हमसे मांग रहा है। ओके, सो हाउ टू कैलकुलेट? इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर x1, जाजेप लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ऑफ दिस 3 मिलियन वाज फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड, ये एग्जाम्पल रिपीट हो गई है। तो अगर एग्जाम्पल रिपीट हो रही है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इलस्ट्रेशन 3। अब इलस्ट्रेशन 3 क्या है गाइस? अगर हम इस पे मूव करें तो व्हाट इज इलस्ट्रेशन 3? इंटरेस्टिंग बात है। नहीं सर, एग्जाम्पल में कुछ तो नया होगा, एक दफा देख लें सर। ओके, in the year ended, Jazeb Limited made a 3.5 million. Of this, 3 million is from continuing operations. Rupees 500 from discontinued operation. JL paid an ordinary dividend of 150. Ordinary dividend माइनस करना है, जरूरत ही नहीं है, हमें प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड चाहिए होता। ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस नहीं करना। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना है सर, आंसर है अगर प्रेफरेंस डिविडेंड इक्विटी पे है तो माइनस करना है, अगर लाइबिलिटी पे है तो ऑलरेडी माइनस हुआ है, हमें नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से पहले डिडक्ट हो चुका है। अगर लाइबिलिटी है तो उसने चेंज किया, बड़ा मजेदार चेंज किया। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज इक्विटी। फर्क देखें दोनों एग्जांपल्स में क्या है। सो लेट मी ओपन द एग्जांपल 1 एज वेल इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइस चेक करें दोनों में फर्क क्या है। अगर प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी है तो पैट में से पहले माइनस हो चुका है, लेकिन अगर इक्विटी है तो माइनस नहीं हुआ भाई, वो तो अभी आपने माइनस करना है। चेंजेस इन इक्विटी में से डिविडेंड जाते हैं, इक्विटी वालों के डिविडेंड्स। तो फिर सर क्या करें, ये माइनस नहीं हुआ होगा सर, यू हैव टू डिडक्ट दिस। पर नंबर ऑफ शेयर्स 1 मिलियन ही है और आपके पास आ जाएंगे 10 पर शेयर। तो आप मुझे बताएं क्या करना चाहिए। फिर उसी तरह कंटिन्यूड का अलहदा कैलकुलेट करते हैं, डिसकंटिन्यूड का अलहदा कैलकुलेट करते हैं, और साथ में करें क्या, प्लीज जरा ये बात समझ लें। सर बताएंगे सर क्या करें साथ में, जरा बता दें सर, अभी बता देते हैं सर। ये देखें जरा सर, कंटिन्यूड का कैलकुलेट करेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा सर, 3 मिलियन कंटिन्यूड का प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स नहीं है। क्या? क्योंकि इक्विटी में कौन बड़े आराम से सुकून से बैठा हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी बैठे हुए हैं। जरा इमेजिन करो एक रूम, इक्विटी वालों का रूम, एक साइड पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं और उसी साइड में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी बैठे हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जब जाता है ना दरवाजा खोल के, तो प्रेफरेंस वाले कहते हैं हमारा भी हिस्सा है भाई, ऑर्डिनरी वालों हमें भी याद रखना, क्योंकि इक्विटी वाले हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर चलाक लोग हैं, प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी वाले, वो चलाक है, वो पहले ले लो के जा चुके होते हैं शेयर अपना, यानी हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें से हम उसमें से पहले ही डिडक्ट करा चुके हैं, उसमें से हम ऑलरेडी डिडक्ट करा चुके हैं। ओके सर, फाइन, ठीक है। फिर कितना डिविडेंड बन रहा है सर? 65,000 का डिविडेंड बन रहा है। तो 65,000 ये हमने माइनस करा दिया। अब क्या करना है हमने, डिवाइडेड बाय, सर ये उन लोगों का प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, माइनस करा दिया, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, अभी भी वही है। तो अब हमारे पास 1 मिलियन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। तो हमारी ईपीएस अब जो आएगी दैट वुड बी 2.94 पर शेयर आएगी। तो ये ₹2.94 पर शेयर आपके पास आ गई। ये लेंज, ये भी आपकी कंटिन्यूड ऑपरेशन है। डिसकंटिन्यूड की आप अलहदा भी कैलकुलेट करेंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं है, उसका जो प्रॉफिट है वही लें। डिसकंटिन्यूड का 5 लाख डिवाइडेड बाय वही 1 मिलियन कर दें, इसमें तो कोई मसला नहीं है, तो वैसे ही बंद हो गया। तो इसको तो बस हम ही शुगल में दिखा रहे हैं हम, पर शेयर लें जी, ये आपके पास आ गया रुपीज पर शेयर। आई होप आप लोगों को डिविडेंड्स की बात समझ आ रही होगी। नहीं समझ आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव आगे और सीखते हैं, सीखना है, जब तक समझ नहीं आ जाती तब तक सीखना है और क्वेश्चंस में जाके अप्लाई करनी है नॉलेज। ओके, फिर इनफ सर, चलते हैं जरा इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 क्या है गाइस? बड़ा आसान सा काम है। इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1, Akil Limited made a profit after tax of 3.5 million. AL has 1 मिलियन 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। गाइस फोकस नहीं कर रहे तुम लोग, वो कह रहे हैं 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स।
10% cumulative preference shares. Cumulative preference shares in issue. This would entitle to investors to receive a dividend of 1 million. 1 मिलियन का डिविडेंड मिलेगा, 1 मिलियन पे 10% मतलब 1 लाख का उन्हें डिविडेंड देना ही देना है। अब इफ डिक्लेयर्ड, इफ डिक्लेयर्ड, इफ डिक्लेयर्ड, ठीक हो गया। एल हैज 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 इन ईच थ्रू आउट द ईयर, तो ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। हाँ बच्चों, क्या कर लग रहा है सर ये इफ डिक्लेयर्ड तो उन्हें देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। आंसर है सर ये धोखा है। सर जब लिख दिया उसने कि क्यूमुलेटिव है, जब लिख दिया कि क्यूमुलेटिव है, आप ठीक है डिक्लेयर नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, लेकिन अगले साल तो देना पड़ेगा ना सर, अगले साल तो देना पड़ेगा। सर क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि देना ही देना है, बिल्कुल यही मतलब होता है। तो ये डिक्लेयर्ड डिक्लेयर्ड नहीं चाहिए मुझे, डिक्लेयर्ड है नहीं है, मुझे ये डिविडेंड माइनस करना ही करना है। तो अब मुझे बताएं मेरी ईपीएस क्या आएगी। कंटिन्यूड डिसकंटिन्यूड की लड़ाई इस क्वेश्चन में वो नहीं लड़ा। तो सर प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स क्या होंगे। प्रॉफिट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हैं, कितना टोटल प्रॉफिट कमाया है 3.5 मिलियन। तो 3.5 मिलियन एक रूम में जब जाएगा जहाँ पे इक्विटी वाले बैठे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस वाले कहेंगे पुत्र हमारा तो इधर पकड़ाओ ना डिविडेंड। आप कहेंगे डिक्लेयर नहीं हुआ, वो कहेंगे हम क्यूमुलेटिव वाले हैं, हमारा बनता ही बनता है और लेस करा दो जी। तो अब मुझे बताएं हमें क्या करना पड़ेगा, 100,000 लेस कराना पड़ेगा। अब मुझे बताएं डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो कि 1 मिलियन है। ऑर्डिनरी शेयर्स लेने आपने, प्रेफरेंस शेयर्स ना ले लेना। तो ऑर्डिनरी ये ले लिया आप लोगों ने, तो ये आप लोगों के पास आ रही है ₹3.4 पर शेयर, नहीं जी ₹3.4 पर शेयर। डिडक्ट कराना ही कराना है, डिडक्ट कराना ही कराना है, क्यूमुलेटिव है तो हमेशा लेस कराना है। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ पढ़ा था, तो लास्ट वीडियो में हमने ये स्ट्रक्चर पढ़ा था। इधर देखें जरा, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लें, उसमें से डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव कराना ही कराना है। नॉन क्यूमुलेटिव अगर डिक्लेयर्ड हो तो कंटिन्यूड हमने कहा था हमेशा कराना ही कराना है। तो ये पहले पढ़ चुके हैं हम पिछली एग्जाम्पल में, पिछली वीडियो में सॉरी। अब आ जाए जी जरा अगली एग्जाम्पल में, 2 एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये है क्या। ओके, calculate basic EPS for the year ended 31st December 2000 X1. Okay, in the year ended 31st December X1, Adil Limited made a profit of 3.5 million. Again, AL has 1 million, 10% non-cumulative preference shares. The non-cumulative. This would entitle the investors to receive a dividend of 100,000. If declared, the preference dividend was declared during the year ended 31st December X1. लेकिन इस साल जो जिस साल को क्वेश्चन में गिवन है वो डिक्लेयर्ड है। तो बच्चों अगर डिक्लेयर्ड है तो क्या कर देना चाहिए, माइनस। और अगर डिक्लेयर्ड ना होता तो माइनस ना करते। वो कह रहा है डिक्लेयर्ड है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सेम कैलकुलेशन बनेगी, सेम कैलकुलेशन बनेगी भाईजान, क्या ख्याल है, सेम बनेगी। ये 1 मिलियन भी माइनस होना है। क्यों माइनस हो रहा है सर, ये क्यों माइनस हो रहा है सर, क्योंकि डिक्लेयर्ड है, वॉज डिक्लेयर्ड है। तो सर फिर वही कहानी सर, 3500 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो चुका है, इसलिए हमने क्या करना है, इसलिए हमें माइनस करना चाहिए 100,000। ये लें डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स विच आर 1 मिलियन, तो ये अमाउंट आ जाएगी। सर अगर डिक्लेयर ना होता सर फिर क्या करते, फिर ऑब्वियसली भाई नहीं करते पर शेयर। सर ये तो आसान है सर, यस अगर पिछली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से सीखी है तो यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक हैं, आसान है। और अगर पिछली वीडियो नहीं सीखी फिर मसला है, लेकिन ठीक है अभी रिवाइज हो गया। एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल, लेट्स अंडरस्टैंड। इन द ईयर एंडेड 31st December X1, PL made a profit of 3,500. KL has 1 million, 10% non-cumulative preferences in issue. This would entitle non-cumulative है सर, non-cumulative है सर। This would entitle investors to receive dividend of 1 lakh if declared. The preference dividend was not declared. हाँ जी डिक्लेयर्ड नहीं है, तो मुझे बताएं क्या करना चाहिए। तो बस लेस कराने की ज़रूरत नहीं है, सारा प्रॉफिट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स ही खा जाएंगे। ये लें जी डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, ये लें जी कोई लेस नहीं कराना, 3.5 रुपीज़ पर शेयर, ये लें सर। तो ये आपकी ईपीएस आ गई सर। आई होप गाइज आप लोगों को अर्निंग्स अवेलेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का क्या मतलब होता है ये समझ आ गया है। सो दीज आर द रूल्स जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे, जो पिछली वीडियो में सीखे इस वीडियो में हमने अप्लाई करके भी सीखे, ताकि हम बेसिक ईपीएस का एक बड़ा क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व कर सकें। एंड लेट मी टेल यू, बेसिक ईपीएस पे क्वेश्चन आए ही आए, ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगा आने वाली 4-5 अटेम्प्ट्स में, क्योंकि रिसेंटली टॉपिक्स ऐड हुए हैं
जो नई स्कीम चल रही है अभी उसके अकॉर्डिंगली। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेसिक के, एंड देन वी विल लर्न व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि उस पे अभी हमने कभी भी बात, अभी थोड़ी सी भी बात नहीं की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।